नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस विज्ञान की बातें का। चैप्टर नंबर 10 है, पाठ 10 वन हमारी जीवन रेखा। देखिए, पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ केरोसिन वन का उत्पाद नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख सही नहीं है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ग ह्यूमस। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ह्यूमस। चौथा प्रश्न है कि प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर घ बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का मुख्य कारण है। देखिए, पहला का 5वां प्रश्न है कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क ऑक्सीजन पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहाँ आपको पूर्ति करना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पौधों की डैश में सहायता करते हैं। तो परागण आपका सही जवाब होगा, परागण में सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को, यानी वायु और जल को। वन है सो वायु और जल दोनों को परिशुद्ध करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि शाक वन में डैश परत बनाते हैं। तो आंसर होगा सर्वाधिक घनी। ठीक है, शाक वन में सर्वाधिक घनी परत बनाते हैं। चौथा प्रश्न है कि वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं के लिए डैश को समृद्ध करते हैं। तो आंसर होगा मृदा को समृद्ध करते हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न है कि सही एवं गलत का चिन्ह कीजिए। तो तीसरा का पहला प्रश्न है कि खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह सही है। दूसरा पॉइंट है कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, गलत। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं पौधे। तीसरा नंबर पे है कि क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही। चौथा पॉइंट में है कि वन वर्षा में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही। 5वां नंबर में वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, गलत। वन ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। देखिए, चौथा नंबर में मिलान करना है। तो खंड अ को खंड ब से मिलान यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। तो हरे पौधे वन हैं, ह्यूमस उर्वरता से मिलान होगा, औषधीय पौधा का उदाहरण नीम है, स्वपोषण हरे पौधे हैं, परपोषी जीव होते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों के सामने है कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा वनों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती है, जिससे मृदा का कटाव नहीं होता और वर्षा का जल भूमि में धीरे धीरे समाहित होता है। इससे पानी का बहाव धीमा होता है और बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। देखिए, इसके बाद 6ठा प्रश्न है कि अपघटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं। तो 6ठे प्रश्न का उत्तर होगा कि अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फफूंद, जो मृत पादपों और जंतुओं को विघटित करके उन्हें सरल पोषक तत्वों में बदलते हैं। ये पोषक तत्व मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों के पुनः विकास में सहायक होते हैं। देखिए, इसके आगे 7वां प्रश्न है, बताइए समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा कि वनों में सभी जैविक घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
मृत पत्तियाँ जानवरों के लीद, शव आदि अपघटकों द्वारा विघटित होकर ह्यूमस बनाते हैं जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। इस प्रकार सब कुछ पुनः उपयोग में आ जाता है और कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। देखिए, इसके बाद 8वां प्रश्न है कि आप ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में यह देखिएगा 5 उत्पाद का नाम है, जैसे लकड़ी, गोंद, शहद, औषधीय पौधे जैसे नीम, तुलसी इत्यादि, ला। ये सभी उत्पाद हमें वन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 10 वन हमारी जीवन रेखा, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।